OceanGate Expeditions' Rory Golden, who's been on 4 Titanic expeditions. Now, scientists have even seen the iceberg damage that doomed the Titanic. दोस्तों guess what यार, पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हम अंटार्कटिका के बारे में बात कर रहे थे और मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में वहां तक पहुंचने वाले यानी शिप्स के बारे में बात की जाए। तब तक मेरे को याद आता है टाइटैनिक के बारे में, जो कि अपने काम से ज्यादा एक्सीडेंट के लिए पॉपुलर है। इसके बारे में जानते जानते मुझे मिली 5 ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिससे ये पता लगता है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था। टाइटैनिक के डूबने से 100 साल तक हमें भरपूर एंटरटेनमेंट मिला और इसी के ऊपर आती है पहली थ्योरी, जो कि है स्विस थ्योरी। 1912 वो साल जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपनी जगह से निकलता है अपनी मंजिल के लिए, लेकिन कभी अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाता। आधे रास्ते में ही वो डूब जाता है। ये सब तो ठीक था, लेकिन क्या ये असल में टाइटैनिक था? क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ये असल में टाइटैनिक शिप थी ही नहीं, लेकिन जहाज तो डूबा ही था। तो लोगों ने कहा कि ये एक्चुअल में थी ओलंपिक शिप और इसके पीछे का रीजन भी काफी ज्यादा सिंपल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उनका केवल एम था इंश्योरेंस पॉलिसी का एक स्कैम करना। अगर आप इस केस के बारे में और गहराई से पता करोगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि एक्चुअल में ओलंपिक और टाइटैनिक एकदम ट्विन शिप थी। मजे की बात तो ये है कि इन दोनों शिप को एक ही कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। एकदम हूबहू दिखने वाली ये शिप अगर आप लोगों के सामने आ जाए आप अंतर नहीं बता पाओगे। अब इतना जानने के बाद आप लोग ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी बस इतना कहती है कि ओलंपिक शिप को रिप्लेस कर दिया गया था टाइटैनिक शिप से, और इसके पीछे का रीजन ये बताते हैं कि ओलंपिक शिप थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी और इसको अगर आप रिपेयर करते तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता। तो इन्होंने इस वजह से सोचा क्यों ना टाइटैनिक की इंश्योरेंस पॉलिसी ओलंपिक के ऊपर क्लेम कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही आती है कि इतने बड़े स्विच को अंजाम कैसे दिया गया। थ्योरी के अनुसार ये इतना ज्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही दिखती थी, केवल कुछ लाइफ बोट्स और साथ ही साथ अगर नंबर प्लेट और नेम प्लेट को चेंज कर दिया जाए तो ये बिल्कुल हूबहू थी। इसके अलावा टाइटैनिक के जितने भी क्रूमेट थे और साथ ही साथ ओलंपिक के जितने भी क्रूमेट थे उन लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से वो लोग अपना मुंह न खोल दे। लेकिन इसमें भी एक कमी है, आखिर में इतने बड़ी शिप को इतने सारे लोगों के साथ डुबाने का क्या फायदा होगा। यहाँ से आगे ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये मानना था सबसे पहले टाइटैनिक को स्विच किया गया था ओलंपिक से, और इसको प्रूव करने के लिए वो बताते हैं कि टाइटैनिक में जितने पोर्ट होल थे वो ओलंपिक के पोर्ट होल से काफी अलग थे। लेकिन जब लास्ट टाइम टाइटैनिक को देखा गया था उस पे उतने ही नंबर के पोर्ट होल थे जितने ओलंपिक के ऊपर थे। चलो यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ओलंपिक को रिप्लेस किया गया था टाइटैनिक से, लेकिन इस पे सवार होने वाले पैसेंजर ने क्या कहा? There was something about the Titanic. It was so very formal. It was so stiff. और तो और ओलंपिक और टाइटैनिक को स्विच किया गया है, इसका एक और प्रूफ मिला उनकी डिशेस से, जिसके ऊपर लिखा गया था MP, जो कि RMS एक्चुअल नाम है ओलंपिक शिप का। ऑब्वियसली इसका नाम काफी ज्यादा अलग है, लेकिन इसके बावजूद थ्योरी का ये कहना है कि जल्दबाजी में वो थोड़ा तो छुपा दिया लेकिन पूरा नहीं छुपा। वेल ये स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक हमें जितनी भी चीज पता लगी उससे ये तो बिल्कुल ही प्रूफ नहीं होता है कि ओलंपिक स्विच की गई थी टाइटैनिक से, क्योंकि ये माना जाता है कि इतनी बड़ी शिपों को आपस में अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो किसी न किसी को तो पता लगना चाहिए था पूरी दुनिया से ये कैसे छुप के रह गया। लेकिन मान लो फिर भी मान लेते हैं कि ओलंपिक और टाइटैनिक को आपस में रिप्लेस किया गया था, तो इसके बाद भी ये एक्सीडेंट काफी ज्यादा हॉरिबली गलत चले गया। माना जाता है कि इस एक्सीडेंट को ऐसे प्लान किया गया था कि पहले तो ये शिप टकराएगी और उसके बाद छोटा मोटा डैमेज होगा, लेकिन जो रेस्क्यू टीम आएगी वो इस कदर आएगी कि मान लो बहुत बड़ी चीज हो गई। इसके बाद सारे पैसेंजर का रेस्क्यू होना चाहिए था और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल। लेकिन थ्योरी कहती है कि आइसबर्ग की वजह से सब कुछ बदल गया। एक्चुअल में टाइटैनिक सिंक हो गई, जो कि टाइटैनिक थी नहीं यानी ओलंपिक थी। लेकिन इस स्टोरी का क्लाइमैक्स ये कहता है कि लास्ट में जो 2 बैठाई गई थी यूएस और ब्रिटिश के द्वारा, उन दोनों ने जो क्लेम किया कि ये टाइटैनिक थी वो इसका आखिरी कवर अप था। वेल इस थ्योरी को फ्लॉप इस वजह से माना गया क्योंकि एक्चुअल में इंश्योरेंस से इनको उतने पैसे मिलने ही नहीं थे। खैर इसकी अगली थ्योरी होगी अगली वीडियो में। अभी मेरे को नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.